अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एमसीक्यू सीरीज की 7वीं वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल में कह रहे हैं ए प्लस एक्स की पावर एन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी आर प्लस वन फॉर्मूला है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी यानी एक्स की पावर आर। एनसीआर को लिखने का तरीका एन आर इस तरह से ब्रैकेट में भी होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा जितनी पावर होगी, अगर पावर हमारे पास कोई होल नंबर में है तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगी। तो 2n पावर है तो 2n प्लस वन इसकी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। इन द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन, द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स डिक्रीज फ्रॉम एन टू जीरो, इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू एन एंड सो ऑन। तो सवाल यह है कि एक्स का एक्सपोनेंट क्या है, किस तरह से फॉलो हो रहा है। तो याद रखना है हमारे पास जब भी एक्सपेंशन स्टार्ट होती है तो पहली वाली टर्म की पूरी पावर आती है और सेकंड जो टर्म होगी उस पर कोई पावर नहीं आएगी। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो ए की पावर कम होती रहेगी, एक्स की पावर बढ़ती रहेगी। ए की पावर कम होती रहेगी, एक्स की पावर बढ़, साथ में कोफिशिएंट आएगा कुछ ना कुछ, उस कोफिशिएंट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो एक्स की पावर यहां पे जीरो थी पहली टर्म में, फिर वन हुई, फिर टू हुई, तो जीरो से एन तक चलता रहेगा सिलसिला एक्स का, एक्स क्योंकि सेकंड टर्म है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। मिडिल टर्म इन दी एक्सपेंशन, मैं आसान तरीका ये बताता हूं कि पावर में टू प्लस करें और डिवाइडेड बाय टू कर दें। अगर आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही इसकी मिडिल टर्म होगी। तो टू कॉमन आ रहा है, एन प्लस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारे पास जो पावर है ये इवन है और हमारे पास इसकी मिडिल टर्म जो आ रही है वो एन प्लस वन टर्म आ रही है, ऑप्शन बी। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो एक हम हाफ पीछे वाली मिडिल टर्म लेते हैं और हाफ आगे वाली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए प्लस बी की पावर सेवन है तो मैं मिडिल टर्म निकालने के लिए सेवन प्लस टू अपॉन टू करूंगा तो 4.5 आएगा। तो 0.5 पीछे जाऊंगा, हाफ पीछे जाऊंगा तो फोर्थ, और हाफ आगे जाऊंगा तो फिफ्थ, ये इसकी मिडिल टर्म होगी। तो मैं तरीकेकार यही अपनाता हूँ, टू प्लस करो डिवाइड बाय टू कर दो। मैं इवन ऑट पे ज्यादा नहीं जाता अगर आसान तरीके से याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, अभी बताया मैंने पीछे कि जब ये एक्सपेंड होगा तो पहली टर्म आएगी ए की पावर एन, फिर आगे एक्स की पावर यानी टू एक्स की पावर बढ़ती जाएगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म होगी जिसमें एक्स मौजूद नहीं होगा। द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म, ये भी मैंने डिस्कस किया था। लास्ट टर्म क्या होगी? टू माइनस एक्स की पावर सेवन की, अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं तो टू की पावर सेवन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर सेवन। तो ये हो जाएगा माइनस वन एक्स की पावर सेवन। ठीक है, तो हमारे पास इसका बन जाएगा माइनस वन एक्स की पावर सेवन। तो कोफिशिएंट पूछ रहे तो माइनस वन हो जाएगा। इन द एक्सपेंशन ए प्लस वन अपॉन टू की पावर सेवन, द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स, पावर ऑड आ रही है, इत्तेफाक से मैंने ये सॉल्व करवा दिया यहाँ पे ए प्लस बी की पावर सेवन करके। तो पावर सेवन है, सेवन में टू प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो आंसर 4.5 आएगा, यानी डेसिमल में आएगा। इसका मतलब दो मिडिल टर्म्स इसकी बनने जा रही हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर ये बात याद रखना है आपको, अगर मैं बात करूं टोटल ए प्लस एक्स की पावर एन के तमाम सम पूछना चाहूं कि सबका सम क्या बनेगा तो टू की पावर एन होगा। इसमें ऑड और इवन को मैं अलग अलग ना देखूं, लेकिन अगर मैं बोलूं इसमें से इवन या ऑड टर्म्स का बताएं तो डिवाइडेड बाय टू कर दूंगा तो टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। आइदर इवन का पूछें या ऑड का पूछें, तो यहाँ पे ऑड का पूछ रहे हैं तो टू की पावर एन माइनस वन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जगह थोड़ी कम बन रही थी, मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है ताकि मैं नेक्स्ट नाइन जो पार्ट है वो सही से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो नाइन में कह रहे हैं एन प्लस वन सी जीरो, एन प्लस वन सी टू वन, एन प्लस वन सी टू, चलता रहेगा एन प्लस वन सी एन प्लस वन तक, यानी जब तक ऊपर और नीचे सेम ना आ जाए। ये किसके बराबर होगा? तो मैं इसमें ये तरीका सिखाता हूं कि आप एन की जगह पर वन पुट कर लें। पहले पहले आप इसमें जो सवाल में गिवन है इसमें एन की जगह पर वन पुट कर लें और आंसर देखें क्या आ रहा है। एन की जगह पे वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन सी जीरो, फिर वन प्लस वन सी वन, फिर वन प्लस वन सी टू, यहीं पे रुक जाए। सर ये कैसे पता चला यहाँ पे रुक जाए? देखो ना भाई, एन प्लस वन सी एन प्लस वन आ जाए तो वहां पे रुकना है। कब तक चलना है? जब तक ऊपर और नीचे सेम ना आ जाए। ये हो जाएगा टू सी जीरो,
ये हो जाएगा 2c1, ये हो जाएगा 2c2। हमें रुकना ही वहां पर है जहां पे ऊपर और नीचे c की वैल्यू सेम ना हो जाए। 2c0 1 होता है, 2c1 2 हो जाएगा और 2c2 भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी 1 पुट करके हमारे पास आंसर 4 आया। अब ऑप्शन में देखते हैं 1 पुट करके आंसर कब 4 आ रहा है। तो ऑप्शन ए में नहीं आ सकता, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन सी में 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा नहीं। तो ऑप्शन बी में अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करता हूं तो 2 की पावर 2 आंसर 4 आएगा। तो हमारी ऑप्शन बी से आंसर मैच हो रहा है। अगर सपोज एन इज इक्वल टू 2 पुट करता मैं, तो मुझे ये करना पड़ता 2+1 c0, 2+1 c1, 2+1 c2, 2+1, 2+2, 2+1 c3। यहां पे रुकना पड़ता मुझे। ऊपर भी 3 आ गया और नीचे भी 3 आ गया। इसी तरह से मैं 3 पुट करता तो मुझे 4 तक जाना पड़ता। ये सिलसिला होता है इसका। ये आपको ये याद रखना है। सिंपल सिंपल सी लॉजिक है। एन 1 पुट किया, ऊपर और नीचे सी की जगह पे जहां पे सेम आ जाए वहां पे रुक जाएंगे और आंसर देख लेंगे। ऑप्शन में पुट किया मैंने, ट्रायल एंड एरर के जरिए सॉल्व कर लिया। द नंबर ऑफ टर्म्स, पावर अगर नेगेटिव हो जाए या पावर अगर फ्रैक्शन में हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बनती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। 11 में क्या कह रहे हैं भाई? बोले ये बताओ किसकी एक्सपेंशन है। मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा 1+n x करके देख लो सबसे पहले तो। ज्यादा ज्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए को देख लो 1+n x करके, 1+x की पावर -1। इसको 1+n x ओपन करोगे तो ये 1 - x हो जाएगा। हमारे पास मैच हो रहा है। ऑप्शन ए से ही मैच हो रहा है, जो शुरू की टर्म 1 - x। क्या और किसी से हो सकती है? ऑप्शन बी को एक्सपेंड करके देखो, 1 - n x, 1+n x, तो ये 1+x हो जाएगा। ये हमारे पास हमारे सवाल से मैच नहीं हो रही। सवाल में लिखा हुआ है, एक्सपेंशन में लिखा हुआ है 1 - x होना चाहिए, तो बी में नहीं हो रहा। सी में बन जाएगा 1 - 2x, सी भी नहीं होगा। डी बन जाएगा 1+2x, डी भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो ऑप्शन ए हमारे पास ओपन करने पे हमारी एक्सपेंशन के मुताबिक मैच हो रही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 में कह रहे हैं कब वैलिड है। हमें पता होना चाहिए 1+x की पावर अगर n है तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। तो इसमें मॉडुलस ऑफ -2x लेस देन 1 होना चाहिए। मॉडुलस माइनस को तो प्लस कर देगा, तो उसको तो छोड़ दो। 2 कांस्टेंट है, 2 को डिवाइड कर दो तो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1/2। ये हमारे पास फॉर्म आ गई, यानी मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1/2 होगा, तो हमारे पास ये वैलिड है कंडीशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। 13, 13 में कह रहे हैं n+1 n/2+1 इज nth टर्म। ये हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म है किसी भी n की। तो n बताओ इवन है या ऑड है। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो वही फॉर्म आ जाएगी जो मैंने बनाई थी। इसका एलसीएम लेंगे तो n+2/2। मैंने कहा था अगर n+2/2 से मिडिल टर्म आ रही है तो पावर इवन है। अगर इससे मिडिल टर्म नहीं आ रही तो पावर ऑड है, दो मिडिल टर्म बनेगी तो पावर इवन होगी इसका मतलब। ठीक है, मैं बता चुका हूं। जैसे पावर में अगर 10 लिखा हुआ है, मिडिल टर्म निकालने के लिए 10+2/2 करूंगा तो आंसर 6 आएगा। फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा ना, बस यही मिडिल टर्म बच गई, तो उसका मतलब 10 इवन नंबर है। सेम इसी तरीके से a+1/a की पावर इज द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका फॉर्मूला होता है a के साथ 1 है, इधर a के साथ 1 है और 1/a के साथ भी 1 है, तो 1+1 की पावर 8। ये सम निकालने का शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर 1+2 होता तो 1+2 की पावर 8 ले लेते। तो 1+1 की पावर 8 यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो जाएगी 256। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 7 के एमसीक्यूज भी यहाँ पे खत्म होते हैं। वैसे अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं, अगर ये होता 1a+2/a की पावर 8 तो हम इसको ले लेते 1+2 की पावर 8। इस तरीके से हम इसको सम कर रहे थे। ठीक है, ये बात आपको अब याद रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 7 के एमसीक्यूज भी यहाँ पर एंड होते हैं।